दोस्तों, हिंदुओं को जगाने का दावा करने वालों को आज लगता है हिंदुओं ने जगा दिया। न केवल जगा दिया बल्कि ये भी बता दिया कि हिंदू तो हमेशा से जागा था। साहेब, अब आप थोड़ी नींद से जाग जाइए। एक बहुत बड़ा झटका, मतलब जोर का झटका जोर से लगा है बीजेपी को आज। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में कई जगह हारी, बड़े बड़े अंतर से हारी, बहुत ही शर्मनाक तरीके से हारी, लेकिन एक हार है जिसको बीजेपी अभी तक पचा नहीं पाई है। दोस्तों, वो हार है अयोध्या की हार। जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने स्वयं अपने कर कमलों से की, हाथ में कलश लिए, हीरो टाइप एंट्री ली, इतना भव्य समारोह उसका हुआ। उस अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, इसको लेकर अभी तक बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अयोध्या की हार को अभी महीना ही हुआ है दोस्तों, महीना, और इतनी बुरी तरह से बीजेपी एक बार फिर से उसी ग्राउंड पर हारी है जो उसकी सबसे बड़ी मजबूती है। दोस्तों, अयोध्या के बाद एक और जगह बीजेपी हारी है आज उपचुनाव के नतीजों में, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। दोस्तों, बद्रीनाथ न केवल उत्तराखंड बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र और बहुत बड़ा धाम है, 4 धामों में से एक है। और क्योंकि दोस्तों मैं खुद भी उत्तराखंड से आती हूँ, बद्रीनाथ कई बार जा चुकी हूँ, तो मैं ही समझ सकती हूँ कि उत्तराखंड के लोगों के लिए हमारे बद्रीनाथ कितने कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम कितने भावनात्मक तौर से जुड़े हैं बद्रीनाथ मंदिर से। लेकिन बेहद शर्मनाक स्थिति बीजेपी के सामने तब पैदा हुई जब बद्रीनाथ से बीजेपी हार गई और कांग्रेस पार्टी जीत गई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से जश्न मनाया, लेकिन बीजेपी की बद्रीनाथ की हार ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए कि वो जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का पूरा ताश के पत्तों का महल बनाया था बीजेपी ने, क्या वो भरभरा कर गिरने लगा है। और अब सबसे बड़े झटके लग रहे हैं उसको उन धार्मिक नगरियों से लग रहे हैं जहां की राजनीति बीजेपी करती आई है। दोस्तों, जब से बीजेपी हारी है बद्रीनाथ चुनाव, आज लोकसभा उपचुनाव में, तब से बद्रीनाथ सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा और कई लोगों ने इसको लेकर बीजेपी को सुनाया। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जय बाबा बद्रीनाथ, नॉन बायोलॉजिकल पार्टी यहां भी हार गई। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है रागिनी नायक, उन्होंने कहा, पहले अयोध्या में अब बद्रीनाथ में भाजपा की हार इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ना तो प्रभु इन पाखंडियों के हैं, ना ही जनता जनार्दन धर्म की स्वघोषित ठेकेदारी के दिन लद गए। ये कहा है रागिनी नायक ने। वहीं कांग्रेस नेता अलका लामा ने कहा, अयोध्या, चित्रकूट और रामेश्वरम के बाद अब भाजपा बद्रीनाथ में भी चुनाव हार गई, यानी प्रभु श्री राम के बाद अब भगवान विष्णु ने भी भाजपा की पाखंडी राजनीति को श्राप दिया है। इसके अलावा दोस्तों, हंसराज मीरा लिखते हैं, हिंदुओं ने अयोध्या के बाद बद्रीनाथ से बीजेपी को हराकर साबित कर दिया कि हिंदू जाग गया है और वो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। दोस्तों, सिर काजम नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने तो मोदी जी की बद्रीनाथ में जब दर्शन करने गए थे मोदी जी, उसकी फ़ोटो ही शेयर कर दी और लिखते हुए कहा कि भगवान विष्णु का अपमान किया है पीएम मोदी ने, और देखिए भगवान विष्णु ने उनको सज़ा भी दे दी, मतलब बीजेपी को सज़ा दे दी। दोस्तों, बद्रीनाथ में दरअसल भगवान विष्णु का तपस्वी रूप विराजमान है और उनके तपस्वी रूप की वहाँ सेवा होती है दोस्तों। और ये तो आप जानते हैं कि इस चुनाव में मोदी जी ने न केवल खुद अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहा और कहा कि वो परमात्मा से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो परमात्मा के आदेश सुनते हैं, खास शक्ति उनको संचालित कर रही है, बल्कि कंगना रनौत और शिवराज सिंह चौहान ने जब मोदी जी को विष्णु का अवतार कहा तो एक बार भी मोदी जी ने टोका नहीं कि इस तरह की बातें आप मेरे लिए मत कीजिए। अब बताइए, जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है वहां बीजेपी हार गई, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं। दोस्तों, वहीं अक्षत नाम की यूजर ने राहुल गांधी ने जो लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर हाथ में लेकर भाषण दिया था, उसको ट्वीट किया और कहा, बीजेपी बद्रीनाथ भी हार गई और भगवान शिव अब कांग्रेस के साथ हैं। हंसराज मीना एक और पोस्ट लिखते हैं लिखते हुए, अयोध्या और बद्रीनाथ तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि मथुरा और काशी में भी बीजेपी की हार निश्चित है आने वाले वक्त में। न्यूटन नाम के यूजर ने लिखा, बीजेपी बद्रीनाथ हार गई, हर हर महादेव। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से लोगों ने बद्रीनाथ पर अपनी राय रखी, बद्रीनाथ की हार पर अपनी राय रखी। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो बद्रीनाथ हो, जो वोटर होता है ना, वोटर मुद्दों पे वोट करता है। ये देख के वोट नहीं करता कि हम धार्मिक नगरी से आते हैं तो जो धर्म की राजनीति करता है हम उसका साथ देंगे। अयोध्या भी उसका प्रमाण है, बद्रीनाथ भी उसका प्रमाण है। दोस्तों, इस नतीजे ने एक बात और साफ की है कि हिंदू समाज के लिए उसका धर्म एक आस्था का विषय है, जो जाहिर तौर पर हर हिंदू के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वो वोट मुद्दों पर करेगा।
और ये खतरनाक है बीजेपी के लिए, क्योंकि हमारे मोदी जी ने पिछले 10 साल में बताइए कौन सी कमी छोड़ी। जब भी मोदी जी कहीं पूजा अर्चना करने जाते सीधे गर्भगृह में कैमरा चला जाता। यहाँ तक कि मोदी जी आखिरी चरण के चुनाव में कन्याकुमारी चले गए, 12-13 कैमरे लेकर वहां उन्होंने पता नहीं तपस्या की, आपने फोटोज देखी थी ना, क्या कमाल की तपस्या कर रहे थे मोदी जी। सुबह से लेकर शाम तक सूर्य भगवान को अर्घ देते, मेडिटेशन करते, तो भी वो कैमरे के आगे करते। मतलब मोदी जी ने गुफा में तपस्या की अकेले, तो वहां भी उनके साथ कैमरा गया। तो एक पूरी की पूरी छवि बनाने की कोशिश मोदी जी ने की कि ना केवल वो नेता हैं बल्कि एक आध्यात्मिक पुरुष हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया कि वो आध्यात्मिक पुरुष हैं। इस कदर स्थापित कर दिया कि बीच चुनाव में कह दिया मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं हूं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। लेकिन हुआ क्या, ना केवल जनता ने उनको बायोलॉजिकल बना दिया बल्कि ये भी बता दिया कि चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, बीजेपी ये समझ ले कि ना तो कोई धार्मिक नगरी उसकी बपौती है और ना ही धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति में उसका आधिपत्य अब कायम है। दोस्तों, इस हार के बहुत से और विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस हार से बीजेपी को ये सबक तो लेना चाहिए कि वो हिंदू समाज को किसी भी हाल में हल्के में ना ले। अगर उसे ये गलतफहमी है कि मोदी जी 4-5 अलग अलग तरह के गेटअप लेंगे, दिन रात पूजा अर्चना की फोटोज सोशल मीडिया में वायरल की जाएंगी, तो हिंदू समाज ये मान लेगा कि यही हमारे नेता। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में जो लोग हैं वो नेता से कुछ और अपेक्षा करते हैं और एक धार्मिक व्यक्ति से कुछ और अपेक्षा करते हैं। मोदी जी जो है घालमेल करना चाहते हैं, नेता भी बन जाएं, धार्मिक व्यक्ति भी बन जाएं, ताकि उनसे कि कोई भी सवाल पूछने से ऊपर वो चले जाएं, किसी भी सवाल के ऊपर वो चले जाएं। तो ये नहीं चलेगा, ना तो बीजेपी के लिए चलेगा, ना ही मोदी जी के चलेगा। अब मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों, बीजेपी की तो सबसे बड़ी और एकमात्र ताकत ही हिंदुत्व की राजनीति है। मतलब हिंदुत्व की राजनीति के अलावा बीजेपी के पास कौन सा ऐसा आइडियोलॉजिकल मुद्दा है जो उसको बाकी पार्टियों से अलग करता है? हिंदुत्व की राजनीति है। और हिंदुओं ने बीजेपी को वोट भी किया, भर भर के वोट किया। लेकिन अब अगर हिंदुओं का वोट करने का पैटर्न बदल रहा है तो क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं होती? जो लोग ये कहते हैं ना कि इस सीट में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया इसलिए बीजेपी हार गई, बहुत से ऐसे इलाकों में बीजेपी के कई नेताओं के मुंह से आपने सुना होगा, कई प्रवक्ता भी बोलने लगे हैं टीवी पे कि हम इसलिए हारे चुनाव अयोध्या में क्योंकि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। भाई, मुसलमान तो आपको कभी वोट नहीं देता था। 2014 में जब आप प्रचंड बहुमत से जीते थे मुसलमान ने, तो तब भी वोट नहीं दिया था। कुछ सीटें अगर छोड़ दी जाएं, जैसे लखनऊ में आप वाजपेयी के ज़माने से मुसलमान बीजेपी को वोट करता रहता है, वो अपवाद है, उसको छोड़ दीजिए। 2019 में कौन सा मुसलमानों ने आपको वोट कर दिया? भाई, जो पार्टी दिन रात एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलती है, जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता खुद मोदी जी पूरे चुनाव के दौरान एक समुदाय विशेष को टारगेट करते रहे, वो तो ये स्वीकार कर रहे थे अपने बयानों से कि उनको मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। तो मुसलमान तो बीजेपी को कभी वोट नहीं करता रहा। लेकिन आज अगर बीजेपी अयोध्या और बद्रीनाथ हार रही है तो मुसलमानों के वोट ना करने से नहीं हार रही है, हिंदुओं के वोट ना करने से हार रही है। और अगर हिंदू अपने धार्मिक आस्थाओं को साइड में रख के मुद्दों पर वोट करने लगा तो फिर बीजेपी की क्या दुर्गति होगी? यही स्थितियां दोस्तों बनारस में भी हुई थी कि मोदी जी को मात्र 1.5 लाख वोटों से संतोष करना पड़ गया। मतलब देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े नेता 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ना केवल ये क्वेश्चन मार्क उनकी पॉपुलैरिटी पर है, बल्कि ये भी इस बात का प्रमाण है कि बनारस जो दुनिया का सबसे पुराना शहर है और कहा जाता है कि प्रलय भी आ जाए तो बनारस वहीं रहेगा क्योंकि वो भगवान शिव के त्रिशूल पर है, उस बनारस में जिसकी पहचान ही धर्म नगरी के तौर पर है, वहां अगर मोदी जी के खड़े होने के बाद भी बीजेपी की स्थिति हो सकती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कहीं चूक कर रही है समझने में। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।